जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब स्टडी जीके एक्सपीडिटेशन में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ हॉस्टल अधीक्षक और छत्तीसगढ़ के व्यापम के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कौन कौन से हैं? तो पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना पूछ देता है तो स्थापना कब हुई थी इंद्रावती का? 1978। और ये कहाँ है? तो यह है बीजापुर में। उसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब बना था पूछेगा तो 1981। कहाँ है ये? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। उसके बाद आ जाता है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कब बना था पूछेगा तो 1982 को बना था और ये कहाँ है? तो बस्तर में है। सभी फैक्ट याद रखेगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो देखेंगे कितनी है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है ऑप्शन डी 11। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए सारंगढ़, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सारंगढ़। अगला प्रश्न है, रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बस्तर। तो रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जसपुर। अगर यहीं पे रानी दरहा पूछ देता तो कहाँ है रानी दरहा? तो रानी दरहा है सुकमा में, यहाँ सुकमा में। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। पहले जब मनेन्द्रगढ़ नहीं बना था तब कोरिया के अंतर्गत आता थे, लेकिन अब मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखेंगे कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी दांतेवाड़ा। तो रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है ऑप्शन ए सरगुजा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति, ये जिले नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी महापसाड़ीय संस्कृति, ऑप्शन सी रंगपुर संस्कृति और ऑप्शन डी कैथा संस्कृति। तो छत्तीसगढ़ में अवशेष मिले हैं वो किस प्रकार की संस्कृति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महापसाड़ीय संस्कृति। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी ऑप्शन सी श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के में निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? मतलब गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रायपुर से स्वर्ण सिक्के गुप्त वंश के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी कांटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी करुणा।
अगला प्रश्न है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी सरपुरिय वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाकाटक नरेशों का बस्तर राजवंशी संघर्ष हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नल वंश राजवंशों से। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए महाकांतर, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी दक्षिण कौशल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाकांतर का शासक था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? ऑप्शन ए कलचुरी राजवंश, ऑप्शन बी यादव, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कलचुरी राजवंश के आरंभ के साथ छत्तीसगढ़ का राजनीतिक स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन सी रघु जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर, ऑप्शन बी बीकाजी गोपाल, ऑप्शन सी विट्ठल राव दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता थे ऑप्शन सी विट्ठल राव दिनकर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? ऑप्शन ए कैप्टन एनवांड, ऑप्शन बी एगन्यू, ऑप्शन सी सेंडिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे ऑप्शन ए कैप्टन एनवांड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी तुमान, ऑप्शन सी खल्लारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ में देवपाल नामक मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर बनवाया? तो ऑप्शन सी खल्लारी पर। अगला प्रश्न है, कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली मतलब किन्होंने संभाली? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी सोमवंशी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता किन्होंने संभाली थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मराठों ने संभाली थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? ऑप्शन ए सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, ऑप्शन डी गुंडाधुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम वीर सेनानी कौन था शहीद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। और अंतिम पूछ देगा तो छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कौन था? तो सुरेंद्र साय। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।